यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, अर्थात किंतु जो इंद्रियों को मन से नियम्य आरभते अर्जुन, अर्थात नियंत्रण करना आरंभ करता है हे अर्जुन। कर्मेंद्रिय है कर्मयोगम असक्तः, अर्थात कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग में होता है। सविशिष्यते, अर्थात वह विशिष्ट होता है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो व्यक्ति जो कि बाहरी रूप से तो अपने कर्मों को नियंत्रित करता है, किंतु उसके मन के भीतर वह जो उसकी इंद्रियों के विषय होते हैं उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में मिथ्याचारी कहा जाता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें आगे ये बता रहे हैं कि किंतु वो व्यक्ति जो कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, न केवल बाहरी रूप से किंतु अपने मन में भी उन्हें जो नियंत्रित कर देता है, वही व्यक्ति वास्तव में कर्मयोग को प्राप्त होता है और वही व्यक्ति वास्तव में विशिष्ट है। तो यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो कर्म होता है वो न केवल बाहरी रूप से होता है, किंतु वो हमारे मन में भी होता है। अर्थात यदि हमने किसी कर्म को केवल अपने मन में किया और उसे बाहरी रूप से नहीं किया, तो उसका भी प्रभाव वास्तव में हम पर पड़ेगा। अर्थात हमारे जो विचार होते हैं उनके द्वारा भी हम कर्म करते हैं, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किस विषय पर विचार कर रहे हैं। क्या वो विचार जो है वो वास्तव में हमारे लिए उत्तम विचार है या वो एक निकृष्ट विचार है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये जो विचार है ये आज के समय जो साइकोलॉजी है उसमें भी हमें बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ भी सोचता है तो उसके सोचने के द्वारा वो अपने भीतर के जो न्यूरल पाथवेज हैं, अर्थात जिसको हम बोलेंगे कि जो हमारे तंत्रिका के मार्ग हैं, उनको प्रबल करता है। ये जो विचार है इसका उपयोग जो खिलाड़ी हैं वो भी उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि कुछ भी खेलने से पहले वास्तव में अपने मन में कल्पना करते हैं कि वो वही कर रहे हैं। तो जैसे यदि कोई टेनिस खेलता है तो वो मन में विचार करेगा कि वो किस प्रकार से अपने रैकेट को घुमा रहा है, या कोई स्विमिंग करता है तो वो किस विचार से अपने जो उसके स्ट्रोक्स होंगे उनको करेगा। ये इस प्रकार से लोग अपने मन में एक दृश्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो खेल होता है वो और उत्तम होता चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रकार से विचार करने के द्वारा उनकी जो तंत्रिका प्रणाली होती है उनके शरीर में, वो और सुदृढ़ होती चली जाती है, और ऐसे उनका खेल जो है वो उत्तम होता चला जाता है। तो जो मूल विचार है वो यही है कि जो आप सोच रहे हैं उसका प्रभाव वास्तव में आपके शरीर पर तो पड़ता ही है, किंतु उसका प्रभाव वास्तव में आपकी सभी कार्य प्रणालियों पर भी पड़ता है, क्योंकि आपके मन में जो न्यूरल पाथवेज हैं वो विचार करने से सुदृढ़ होते चले जाते हैं। तो यही जो विचार है वो वास्तव में हमारे मंत्रों वाला विचार भी है कि जब मंत्र का जप किया जाता है तो मंत्र के उस जप द्वारा आपका जो बाहरी व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप मंत्र का जप करते हैं और एक विचार को अपने मन में बार बार लाते रहते हैं, तो फिर आपके जो संस्कार होते हैं वो उसी विचार के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, और आप अपने जीवन में फिर जो व्यवहार करते हैं वो भी उस मंत्र के द्वारा प्रभावित होने लगते हैं। और यहाँ पे जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि मंत्र केवल जो वाक्यांश है उसको बोलने तक सीमित नहीं है। जो क्रियाएं हम करते हैं अपने जीवन में, या किसी भी दृश्य के प्रति जो भावना हम अपने मन में बार बार रखते हैं, वो भी वास्तव में मंत्र ही है। अर्थात यदि आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं और आप उस व्यक्ति को जब भी देखते हैं तो आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तो ये भी वास्तव में एक मंत्र ही है, क्योंकि उस व्यक्ति से आप घृणा को जोड़ते जा रहे हैं। वहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कि आप प्रेम करते हैं और बार बार आप ये देखते हैं उसको, और फिर अपने आपके मन में प्रेम उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर भी आप वास्तव में एक मंत्र के रूप में ही उस व्यक्ति को उपयोग में ला रहे हैं और आपके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता जाता है।
तो कुल मिला के जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप होते चले जाते हैं। इसी कारण से ज्ञानियों ने हमें कहा है कि आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वही आप वास्तव में बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि जो बुरे विचार होते हैं वो हमारे मन में आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, हमारे मन में बुरे विचार आएंगे। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर संस्कार ऐसे हैं जो कि कई जन्मों में हमने बोए हैं कि हमारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं वो आते हैं, किंतु हमारे पास ये शक्ति है कि हम उस बुरे विचार के बारे में क्या प्रतिक्रिया करें। यदि हम उसको विशिष्टता देते हैं, हम उसे महत्व देते हैं, तो वो प्रबल होता जाएगा। यदि हम उसे महत्व नहीं देते हैं तो वो फिर दुर्बल होता चला जाएगा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो मानते हैं कि उनके भीतर बुरे विचार आते हैं, किंतु वो उसको फिर शक्ति नहीं देते, वो उसको महत्व नहीं देते। जब वो उसको महत्व नहीं देते तो वो जो विचार होता है उसकी जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जिस प्रकार से फिर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने संस्कारों को सुधार पाता है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा की थी कि बुरे के प्रति हमारे मन में एक द्वेष का भाव तो होता है, किंतु हम उसको, यदि हमारे मन में कोई बुरा विचार उठ रहा है तो हम उसको दबा नहीं सकते हैं। हमें उसे सबसे पहले स्वीकार करना होगा, फिर हमें से ये समझना होगा कि ये क्यों हमारे मन में आ रहा है। और जब हम ये समझ जाएंगे तब हम उसे फिर महत्व देना जब कम करेंगे तो उस प्रकार से जो है हमारे बुरे विचार जो है वो हमारे मन से बाहर निकलते चले जाएंगे। तो मुख्य रूप से जो बात है वो यही है कि जो आप सोचते हैं वो भी वास्तव में कर्म है, और इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं और किन भावनाओं को महत्व दे रहे हैं और किन भावनाओं को आप महत्व नहीं दे रहे हैं। तो वही विचार इस श्लोक में बताया गया। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये श्लोक अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।